जो आज इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है वो क्या है, कब शुरू हुआ और कौन से सीरियल नंबर चल रहा है, क्या उसका थीम है ना। तो ये चल रहा है योग दिवस नंबर 9 और इसका जो थीम है वो क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है पर सुन लो फिर मैं लिखाऊंगा। सीरियल नंबर 9 और इसका जो है थीम है वो है वसुधम कुटुंबकम, ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ है पृथ्वी जो हमारी धरती है वो क्या है, हमारा एक परिवार है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी हालात में क्या करना है, पृथ्वी की और अपने जो उसके आसपास की जो सृष्टि का जो नेचर है इसकी क्या करनी है, सेफ्टी रखनी है, रक्षा करनी है, एक गिफ्ट दिया गया है, ठीक है। योग करने से हम सिर्फ शारीरिक तौर पे ही फिट नहीं होते, योग करने से हम अपने मानसिक तौर पे भी फिट होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो योग करने से स्ट्रेस फ्री भी हो सकता है। तो कभी नहीं सोचना है कि योग से हम सिर्फ फिटनेस प्राप्त कर सकते हैं, योग हमें मानसिक और सामाजिक तौर पे भी फिट रखता है। तो लेंगे योग, जो वर्ड है योग, ये कहाँ से लिया गया है, एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, YU। चार में सबसे पहला है मंत्र योग, कौन सा योग है, मंत्र योग। दूसरा है हठ योग, तीसरा है लव योग और चौथा है राय योग। तो ये 4 प्रकार का योग होता है। इस चारों में अलग अलग किस्म से हम क्या करते हैं, योग उपासना करते हैं और अपने अपने प्रभु इष्ट देव को हम क्या करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मंत्र योग वो योग है जिसमें हम मंत्रों का उच्चारण करते हुए योग करते हैं, जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण पंडित क्या करते हैं, मंत्र करते हैं। हठ योग वो योग होता है जो कोई एक तपस्वी या कोई एक ऋषि मुनि इस हट पे आ जाता है कि जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक मैं इस योग साधना में लीन रहूंगा, जिसका वर्णन नहीं किया, ठीक है। तो ये थे टाइप 4 प्रकार के। अब आता है आधुनिक काल में जो योग है उसकी घोषणा या उसकी जो उत्पत्ति थी वो किन्होंने की थी, महर्षि पतंजलि ने। किन्होंने की थी, महर्षि पतंजलि। अब महर्षि पतंजलि ने जब योग की स्थापना की थी तो एक योग इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा योग की उत्पत्ति की जिसका नाम ही क्या डाल दिया गया, पतंजलि योग या महर्षि पतंजलि योग, जिसको हम बोलते हैं क्या, अष्टांग योग। क्या बोलते हैं, अष्टांग योग, अष्टांग योग, ठीक है। अब अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने क्या था कि योग को 8 भागों में बांट दिया। हम कोई भी योग करें, ये चारों में से हम कोई भी योग करें उसको उन्होंने अलग अलग क्या कर दिया, बांट दिया। जैसे पहला क्या डाल दिया, यम, YAM, यम। दूसरा नियम, तीसरा प्रत्याहार, चौथा प्राणायाम, पांचवा धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। इसका मतलब था कि हम जब भी योग करेंगे तो हम इन्हीं 8 रूपों में योग कर सकते हैं, इसके ज्यादा कोई और रूप विचार हमारे शरीर में प्रकट नहीं हो सकता। तो ये थी बड़ी बड़ी मोटी मोटी योग की जानकारी। अब हम करते हैं कि योग में हम करते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो हम योग में मेन 3 चीजें करते हैं। क्या क्या करते हैं, 3 चीजें। पहला करते हैं हम आसन, दूसरा हम करते हैं प्राणायाम और तीसरा हम करते हैं मुद्रा। क्या करते हैं, तो अब मैं बता दूं आपको आसन। आसन क्या होता है, किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ के जब हम अपने भगवान या इष्ट देव को याद करते हैं या अपने आप को फिट करने के लिए कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं। प्राणायाम एक ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, बाहरी हवा से या वातावरण से ज़्यादा ऑक्सीजन को कम से कम समय में अंदर ले जाते हैं और अंदर पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम समय में बाहर निकालते हैं, वो होता है प्राणायाम। मुद्रा, योग मुद्राएं बहुत प्रकार की होती हैं।
योग मुद्राएं एक ऐसी अफ्रीति होती है जिसमें हम अपने शरीर के इन्हीं दो पार्ट्स या इन्हीं दो अंगों को मिला के उस मुद्रा में एक ही साथ लंबे सांस तक या लंबे समय तक टिके रहते हैं और उसका डायरेक्ट असर हमारे शरीर को होता है। जैसे ये कौन सी मुद्रा है? ज्ञान। तो ये क्या होता है? योग मुद्रा। इसी प्रकार से योग में बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो अभी मैं बताऊंगा पहले आसन। तो आसन क्या है? अब आसन करने के लिए, योगासन करने के लिए टोटल कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। पहला तरीका है खड़े होकर किए जाने वाले आसन। दूसरे नंबर पर है बैठकर किए जाने वाले आसन। तीसरे नंबर पर है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। और लास्ट है पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। हर आसन का अपना महत्व है। हर रोग, हर बीमारी या हर एक कमी को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार का आसन दिया गया है। ठीक है, तो पहले बताऊंगा मैं आसन या योग करने से पहले क्या करना चाहिए। कभी भी योग करने से पहले आपको कम से कम 45 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप भोजन करके योग करते हो, क्योंकि योग करने का कोई समय नहीं, आप दिन में, दोपहर में, रात में, सुबह कभी भी कर सकते हो।